अब सवाल ये उठता है कि इन रैलियों में भीड़ जो जुटाई गई है, क्या वो एक उचित फैसला था? बिल्कुल नहीं। हम 2021 के हिंदुस्तान में जी रहे हैं, जब हम कहते हैं कि भारत एक आधुनिक और नौजवानों का देश है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, तो हम आज से 50 साल पुरानी रैलियों की जो व्यवस्था है, वो हम चुनाव प्रचार के दरमियान त्याग नहीं सकते। खास तौर पर उस स्थिति में जबकि कोरोना जैसी महामारी ने सारे सारे देश में को हिला के रखा हो। इस तरह का भयावह, खौफनाक और दहशत भरा रूप तो कभी नहीं देखा गया। तो ऐसी सूरत में रैलियों के लिए भीड़ जुटाना कतई मानवीय नहीं है, ये क्रूर और अमानवीय है। अगर वर्चुअल रैलीज के जरिए एड्रेस किया जा सकता है, हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कई आयोजन ऐसे हुए हैं, बांग्लादेश के साथ हुआ है, सोवियत संघ के साथ हुआ है, जब वर्चुअल परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। तो क्या इस तरह से लोग अपने घरों में बंद रहें? आज गांव-गांव में खेत पर बैठे मजदूर के पास, सड़क पर झाड़ू लगाती महिला के पास, किसी भी एक श्रमिक के पास, सबके पास एक मोबाइल है और सब मोबाइल पर फ़िल्में देखते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। अगर ये काम कर देते तो शायद इस महामारी के प्रकोप से बच जाते। और लोगों की समझ में ये नहीं आता है कि आप एक राज्य में 4 लोगों के भी इकट्ठे होने पर रोक लगी हुई है। कोरोना का प्रकोप वहाँ पर भी है और कोरोना का प्रकोप बंगाल में भी है और उन राज्यों में भी है जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। वहाँ आप लाखों लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक ही सरकार है और वो इस तरह के अलग-अलग पैमाने कैसे रख सकती है? खास तौर पर भीड़ इकट्ठा करने के मामले में, जबकि हम ये कह रहे हैं कि नारे हैं हमारे, दूर रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क लगाइए। ना मास्क लगाए हुए हैं और ना 2 गज की दूरी है। ये किस तरह का माहौल हमने लोकतंत्र का बना के रखा है?